ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसीलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो। इसीलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो, तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? बाबा अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उसका रहस्य क्या है? कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, देवी देवता बनते हैं और फिर कैसे पतित बन जाते हैं। बाबा हमें आखिर से पावन बनाते हैं। ये अगर आपको जन्मों की कहानी बाबा की सबसे
वात्सल्यनी और गमन। उत्तर है उसका रहस्य है वात्सल्य लेना और गमाना। वात्सल्य लेना और गमाना। अलग को आलम मिला तो गदाई छोड़ दी। अलग को आलम मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गमा लेते। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गमा लेते हैं। फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पति से पावन बनना। पति से पावन बनना माना गधाई छोड़ राजाई लेना। यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते थे। यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते थे। गीत है आखिर वह दिन आया। कौन सा भगवान को ढूंढते थे और बोले आखिर वह दिन आया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ वहां बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरी आदत है। मुख्य है आत्मा। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर आत्मा, बाबा ने कहा शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा शरीर को नहीं देख सकता। शरीर आत्मा, आत्मा शरीर को देख नहीं, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता पर आत्मा शरीर को देखती है। जान सकते कि आत्मा निकल जाती तो शरीर जड़ हो जाता है। बावन का आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता है। वैसे आत्मा को जो फादर है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स है। शरीर में आते हैं तो कहेंगे, शरीर में आते तो कहेंगे भाई भाई या बहन भाई है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे ये पुरानी दुनिया खलास हुई है। सतियों के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतियों को आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट हुई है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य।
आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसीलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला खुदा। खुदा दोस्त कहते हैं ना। इस पर भी एक कहानी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसीलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप श्री बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते बाप दादा। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा है तो सबका ही होगा। तो बाबा ने कहा एडम कहा जाता है, उनको ग्रेट 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 फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो बावन का बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा और शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पतित दुनिया रावण राज्य, और रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाई भी नहीं। रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल आदि है, वो स्वर्ग है, ऐसा भी नहीं। बाप समझाते भले किसके पास करोड़ों रुपया है, परंतु शांति तो नहीं ना। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई कहानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया का महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म हो गई है। सतयुग में 22 ने संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता नहीं, ना देह अभिमान, ना क्रोध, ना काम। वहाँ 5 विकार नहीं होता। में 5 विकार होते ही नहीं। विकार होता ही नहीं, ना देह अभिमान, ना क्रोध, ना काम। इसीलिए वहाँ कब रावण जलाते ही नहीं है। यहाँ तो रावण राज्य है, इसीलिए सब पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख करता है। अभी सब रावण राज्य में है। बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। और बाप कहते तुम पवित्र बनो, यह पति दुनिया खत्म हुई है। जो श्रीमत पर चलेंगे वही बावन का श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेगा?
जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की वर्षा पाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम व सीता वाला नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका ये सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत तो सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया यानी स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म है सब कुछ खत्म हो जाएगा। समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? बॉम्बे क्या था? हाँ? एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि नहीं रहेगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली में गद्दी थी। राम राज्य भी दिल्ली की कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य है हीरे जवाहरातों के महल थे। अथा सुख था। बाप कहते तुमने विश्व का राज्य कमाया है, फिर मैं देवता हूँ। पर मिलेगा कैसे? देवी देवता थे, फिर से मैं देता हूँ, कैसे मिले? तुम मेरी मत पर चलो। बाबा की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनना है, तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझकर मुझ बात को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आओगे, तुम मेरे गले की माला बन, फिर विष्णु की गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर मैं हूँ, कौन है? शिव बाबा। फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उनकी फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उनके फिर यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है, बाप के साथ। कैसे रहेंगे? बाप के साथ। वह है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते, जब तक परम धाम खाली नहीं होगा। वापस सब जाएंगे ना, तब तक बाबा हमको तैयार कर रहा है। तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ जो भी आत्माएं हैं वे सब आ जाएंगी, फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में सुना है ना, आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप है ज्ञान सूर्य, तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य प्रगटा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतने सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलग बाबा बेबादशाही।
अलग द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ये ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री जोग्राफी है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब चलता है, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वो 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। अभी बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम पति से पावन, पावन से पतित बनते हो। वह सारी हिस्ट्री जोग्राफी बाबा समझाते। पति से पावन और पावन से पतित। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का। उनके बीच दूसरे भी बौद्धी, इस्लामी, क्रिश्चियन सब नए आए हैं। सॉरी, क्रिश्चियन आए हैं। फिर देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया, और जो धर्म स्थापक आए तो देवी देवता धर्म गुम हो गया। फिर बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होगी। शास्त्र में ब्रह्मा की आयु कितना लिखा है? 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिनमें बाप बैठ बरसा देते, इनका भी शरीर छूट जाएगा। बाबा ने पहले से बोला है। आत्माओं को बैठ, जो आत्माओं का बाप है वो सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। बाबा ने कहा जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते औरों को फिर कैसे करेंगे। वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु है। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेक अनेक मत मतांतर है। इसीलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। वो लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं कि यहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पति दुखी है ना, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते त्राही त्राही के पहले क्या बेअद के बाद से कुछ वर्षा ले लो। विनाश तो बनाएंगे ना, लेकिन उससे पहले बाबा कहते वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया देखने में देखते वो सब कुछ खत्म हो जाना है। हाल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत। भारत के उत्थान भी है, पतन भी है। भारत का ही तो खैर है, राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फाल पुना है। यह सब रावण राज्य का पंप है, अविनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। विश्व में क्या होगा? उत्थान भी है तो पतन भी होता है। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं यह तो बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले बढ़ रही हो निवृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। वो है ग्रस्त व्यवहार धर्म, जो चले जाते हैं, उनका है हद का। तो बाबा ने कहा तुम्हारा है, उनका है हद का संन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का संन्यास कर फिर यहाँ आना ही नहीं है। बाबा ऐसे संन्यास कराते जिस दुनिया में आना ही नहीं है। यह है अच्छी बाबा ने कहा, यह अच्छी रीति बाबा समझाते कौन कौन धर्म कब से आते हैं। द्वापर के बाद ही तो और धर्म आते हैं ना।
द्वापर से पहले थोड़ी, द्वापर के बाद। पहले सुख भोगते फिर दुख है। यह सारा चक्कर बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्कर में आते हो महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलग और बेक समझाना है। बाबा किसी को विलायत में जाने की मना नहीं करते। यूं तो सब चाहते कि मृत्यु अपने देश में हो, कमाई के लिए तो जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम विदेश में ज्यादा होता है। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा, क्या होगा, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए बाप समझाते ये भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेट यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गौड़ पादरी है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए। ऐसे दुख की दुनिया है, गंदी दुनिया है, पुरानी दुनिया है, नरक नरक है, ऐसों का बाबा क्या करता, विनाश कर नई दुनिया लाता है। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम कर दी है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है, वो बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानते हो, हमारा बाबा इस शरीर द्वारा यह राज समझा रही है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बन रहा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकल जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों को आशीर्वाद मिलेंगे, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन। अच्छा मीठे मीठे सुखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रदान करना। बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की ही मत पर चलना है। एक बाप की ही मत पर चलना है। दूसरा, ऐसा सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। दूसरा, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर
बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं, तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। जब कोई तख्त पर बैठते हैं, तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयन से व मुखड़ा से दिखाई देती है। उनके नयन से व मुखड़ा से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। स्लोगन है: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। संस्कारों को सरल बनाओ। सरल स्लोगन है: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ।